दोस्तों आपने देखा होगा कई बार पुलिस किसी को भी उठा लेती है, ना कोई नोटिस ना कोई पूछताछ। क्यों? क्योंकि उनका नाम एफआईआर में है। अब सोचिए, क्या पुलिस के पास सिर्फ नाम आने से ही किसी को भी अरेस्ट करने की छूट है? दोस्तों, क्या आपको पता है पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती अगर एफआईआर में भी आपका नाम लिखा है तब भी। तो सवाल ये उठता है, क्या हर गिरफ्तारी ज़रूरी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसने पुलिस की अरेस्ट पावर पर सख्त लगाम लगाई है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उनका नाम केस में आया होता है। ना तो केस बहुत ज़्यादा गंभीर होता है और ना ही व्यक्ति का उसमें कोई बड़ा रोल होता है, फिर भी पुलिस सीधा अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है और अरेस्ट कर लेती है। और कई जगह पुलिस अपनी अरेस्ट पावर का गलत इस्तेमाल भी करती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो अच्छे पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो कानून को समझते हैं, वो अरेस्ट करने से पहले सोचते हैं, नोटिस देते हैं और कई बार सीधा पूछताछ से ही काम चलाते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या एफआईआर दर्ज होने से ही पुलिस के पास सीधा अरेस्ट करने की खुली पावर है? क्या बिना कारण के भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? और अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो पुलिस वाले को क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार पुलिस किसी को भी उठा लेती है, ना कोई नोटिस ना कोई पूछताछ। क्यों? क्योंकि उनका नाम एफआईआर में है। अब सोचिए, क्या पुलिस के पास सिर्फ नाम आने से ही किसी को भी अरेस्ट करने की छूट है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट इज ए पावर नॉट ए रूटीन रूल। आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं वो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994। इस केस में जोगिंदर कुमार नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने बिना कोई कारण बताए, बिना वाजिब आधार के अरेस्ट कर लिया। ना तो कोई उसको नोटिस दिया, ना उसकी फैमिली को बताया, ना कोर्ट में समय पर पेश किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम सवाल उठाए। क्या पुलिस को किसी को अरेस्ट करने की खुली पावर है? क्या बिना पर्याप्त कारण के गिरफ्तारी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और आर्टिकल 22 अरेस्ट सेफगार्ड का वॉयलेशन नहीं है? और तीसरा ये कहा, जब किसी को अरेस्ट किया जाए तो सही प्रोसीजर क्या है? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कुछ दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर ज़रूर है, लेकिन बिना जस्टिफिकेशन के अरेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट इज ए मैंडेटरी। पुलिस को रीज़न बताना होगा कि अरेस्ट क्यों ज़रूरी है। और जहां पर नोटिस से काम चल सकता है वहां अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले 41A CRPC का नोटिस देना ज़रूरी है, जो कि अब नए कानून में सेक्शन 35 क्लोज 3 का नोटिस है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि पुलिस की गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है, किसी को गिरफ्तार करना तभी उचित है जब मामला बेहद गंभीर और हीनियस हो, बिना अरेस्ट जांच मुमकिन ना हो या आरोपी फरार होने या सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। अन्यथा 41A CRPC का नोटिस देना चाहिए, जो कि नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 35(3) का नोटिस होता है, जो कि अब नया कानून जो लागू हुआ है मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही थे कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करे तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, जो कि आर्टिकल 22 क्लोज 2 कहता है। और मजिस्ट्रेट को वहाँ पर ये देखना होगा कि गिरफ्तारी सही थी या नहीं, या पुलिस जो सिर्फ रूटीन फॉलो करती है उसके द्वारा हुई है, जो आप समझ गए होंगे। और गिरफ्तारी से पहले पुलिस की पूरी कोशिश होनी चाहिए क्या आरोपी को बिना अरेस्ट के थाने में बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। अब हमारी रियल लाइफ में इस तरह के रोज़ नए केस आते हैं, जैसे कि 307 का कोई केस है। 3 महिलाओं ने डॉक्टर पर हमला किया, सीसीटीवी में सिर्फ 2 महिलाएं दिखाई दी, तीसरी नहीं थी। यानी कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें 3 महिलाओं का जिक्र था, लेकिन सीसीटीवी में 2 महिलाएं दिखाई देती हैं। फिर भी पुलिस ने सभी को अरेस्ट करना शुरू कर दिया बिना जांच के और बिना नोटिस के। अब जैसे कि मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे कोई चीटिंग का मामला है
23 लाख की डील में डिले हुआ, एफआईआर हो गई और पुलिस सीधा घर पहुंच गई, जबकि ये सिविल नेचर का मामला था, रिकवरी का। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बार कह चुका है कि ऐसे मामलों को क्रिमिनलाइज मत कीजिए। अब तीसरा मर्डर केस, सिर्फ पहचान से नाम जोड़ दिया गया। गोली किसी और ने मारी, लेकिन जान पहचान के कारण तीसरे को आरोपी बना दिया गया। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अरेस्ट तभी ज़रूरी है जब जस्टिफिकेशन हो। अब जो मैंने आपको 3 उदाहरण बताए हैं, इस तरह के केसों में जोगिंदर कुमार जजमेंट का हवाला देकर पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। अगर मामला गंभीर नहीं है तो पहले पुलिस को नोटिस देना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए और फिर आगे की जो कार्रवाई है उसे करना चाहिए। यही कानून है और यही कानून की भावना है। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसले आए, जैसे कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 41A के नोटिस को अनिवार्यता यानी कि प्रायोरिटी दी गई कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो पुलिस को 41A का नोटिस देना ज़रूरी है। और सतेंद्र अंटिल वर्सेस सीबीआई, 2021 का ये मामला था। इसमें बेल को नियम और जेल को अपवाद माना गया। और तीसरा राकेश कुमार पाउल केस, 2017 का ये मामला था, जिसमें बेल में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इंसान को बेल चाहिए तो कोर्ट द्वारा उसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। अब लास्ट है विक्रम वर्सेस स्टेट। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए और इनमें भी यही दोहराया गया कि गिरफ्तारी का डिसीजन सोच समझकर लिया जाए और जहां मुमकिन हो वहां नोटिस देकर ही काम चले, क्योंकि गिरफ्तारी एक अधिकार है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका उपयोग हो। पुलिस के पास पावर है, लेकिन वो पावर मनमानी की छूट नहीं देती। इसलिए हर अरेस्ट को जस्टिफाई करना ज़रूरी है। अगर सीरियस मामला नहीं है तो 41A का नोटिस देना ज़रूरी है, क्योंकि अरेस्ट किसी की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस काम को सोच कर करें। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, वकील हैं या किसी केस में फंसे हैं तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आप याद रखिए। इस पर आधारित बेल आसानी से ली जा सकती है। अगर आपके या आपके जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई भी ऑनलाइन लीगल कंसल्टेशन चाहिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।